अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 5 की लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं 5.4। तो आज हम ये कंप्लीट करेंगे। बेटा क्वेश्चंस बहुत इजी हैं बट थोड़े टेक्निकल हैं, तो आप गौर से समझिएगा। अब इसमें करना क्या है, आपने फैक्टराइज क्यूबिक पोलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। आपको क्यूबिक पोलिनोमियल्स गिवन हैं और इसे आपने फैक्टर थ्योरम के ज़रिए सोल्व करना है। तो इसके ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस हैं, तो हम इसे देखते हैं। अब बेटा आप क्यूबिक पोलिनोमियल्स ये क्या होता है? बेटा क्यूबिक पोलिनोमियल्स का मतलब है कि जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। इन तमाम क्वेश्चंस में आप अगर बुक पर देखें, तमाम क्वेश्चंस जो आपको गिवन हैं उनकी हाईएस्ट पावर 3 होगी, आप देख सकते हैं। और फैक्टर थ्योरम क्या होगा इसमें? फैक्टर थ्योरम वो होता है कि x की जगह पर, ये जैसा कि एक पोलिनोमियल गिवन है, x की जगह पर हम ऐसा नंबर कोई पुट करें कि आंसर 0 आ जाए, उसे हम कहेंगे फैक्टर थ्योरम। तो इन क्वेश्चंस में हमने इस तरह के 3 फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि जो इस पोलिनोमियल में हम पुट करें तो उसका आंसर 0 आ जाए। कम से कम हमने 3 फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। बेटा ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हम ये ट्राई करते हैं। ये आपके पास एक पोलिनोमियल है, इसे हमने सबसे पहले क्या किया, लेट किया p ऑफ x के इक्वल। अब इसके आपने पॉसिबल फैक्टर्स कैसे बनाने हैं? लास्ट में नंबर देखिए आप 10 होगा, ठीक है। इसके पॉसिबल नंबर्स कैसे बन सकते हैं? बेटा इसके नंबर्स ऐसे बन सकते हैं कि जो इस पर यानी कि इसके टेबल में आते हों, इस पर डिवाइड होते हों। जैसा कि +-1 हो सकता है और +-2 हो सकता है, +-5 हो सकता है और ये इटसेल्फ 10 खुद भी हो सकता है। अब दोनों से हमने चेक करना है, +-1 से भी यानी इसमें पुट करके देखेंगे कि आंसर 0 आता है या नहीं। +-2 भी चेक करेंगे, +-5 भी और +-10 भी। जहाँ तक बेटा आपके पास 3 फैक्टर्स आ जाएं, 0 हो जाएं, वो आपने वहाँ तक क्लोज कर देना है, तो वो आपके आंसर होंगे। अब देखें तो मैंने सबसे पहले पुट किया x इज़ इक्वल टू 1। अब x इज़ इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, ज़रा ये भी देख लें। इसका मतलब है कि x-1 को हमने 0 के इक्वल पुट किया था। जब -1 इक्वल के दूसरी साइड पर गया तो क्या बन गया, x इक्वल टू 1। यह आपको पता होने चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं। अब इसमें आप 1 पुट करें इस पोलिनोमियल में, देखें यहाँ पर 1 पुट किया, यहाँ पर देखें 1 का क्यूब 1, 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1। जब 6 1 के से मल्टीप्लाई होगा तो 6 प्लस 3 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस 10। और देखें तो 10 प्लस 3 प्लस 1 14 और ये -6। आंसर क्या आता है बेटा, 8, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, सो x इज़ इक्वल टू 1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। या आप यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 1 नहीं लिखना चाहते तो आप लिखेंगे यहाँ पर x-1, ठीक है। आप लिखेंगे x-1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x क्या है आपके पास, पोलिनोमियल है जो कि आपने लेट किया है। अब इसी तरह आप x-1 पुट करके देखें, इस पोलिनोमियल में x-1 पुट करें। x-1 पुट कर रहे हैं तो -1 का क्यूब हो जाएगा, -6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 10। अब -1 का क्यूब बेटा -1 होता है, आप अच्छे से जानते हैं। और -1 का स्क्वायर +1 होगा, +1 जब -6 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आएगा। और यहाँ से +-3 प्लस 10 और प्लस 10 और यहाँ से देखें -1 -6 कितना हो जाएगा, -7। और यहाँ से -3 जब इसमें होगा तो -10 हो जाएगा। तो -10 और +10 0 आता है। तो हम लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू -1, या आप इसे लिख सकते हैं x प्लस 1। क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। एक फैक्टर हमारे पास आ चुका है। जब हमने x प्लस 1 पुट किया तो आंसर 0 आया। अब हम पुट करते हैं बेटा x इक्वल टू 2, यानी कि x-2 था, क्या था ये x-2। इसको जब हमने 0 के इक्वल रखा तो क्या हो गया, -2 इक्वल के दूसरी साइड पर गया तो 2। वही हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, x इज़ इक्वल टू 2। जब इसमें 2 पुट किया बेटा, ये तमाम प्रोसेस करने के बाद 24 -24 आया तो आंसर इसका भी 0 आता है। ये आप कर सकते हैं, आपके सामने किया हुआ है बिल्कुल।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सो x इज इक्वल टू 0, या आप यहाँ पर लिखेंगे x माइनस टू। x माइनस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये दूसरा फैक्टर भी हमने फाइंड कर लिया। पहला था हमारे पास x प्लस 1 और सेकंड फैक्टर आ गया x माइनस टू, जो कि है फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x क्या है आपके पास? एक पोलिनोमियल है। तो बिल्कुल इसी तरह हम पुट करते हैं, ये पोलिनोमियल है, अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू 5। बेटा मैं क्यों कर रहा हूँ इस तरह से? क्योंकि ये मैं पहले से कर चुका हूँ, आप ख़ुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि ये एक डायरेक्ट प्रोसेस का कोई भी नहीं है कि हम कोई वैल्यू पुट करें और उससे उसका आंसर 0 आ जाए। तो ये आपको ख़ुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जब मैंने x इज इक्वल टू 5 पुट किया, ये देखें आपके सामने हमने 5 पुट कर दिया। तो 5 का क्यूब 125 माइनस 6 इंटू 5 स्क्वेयर 25 के इक्वल होता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 15 प्लस 10। अब जब ये प्लस माइनस किया तो बेटा ये 150 प्लस का और ये माइनस का 150 आया तो इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह x इज इक्वल टू 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसे भी आप बिल्कुल वैसे लिख सकते हैं कि x माइनस 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो हमने प्रूव कर लिया बेटा। हिंस p ऑफ x पोलिनोमियल हमारे पास ये था जब हमने इन 3 फैक्टर्स को इस पर डिवाइड किया। ऐसे समझ लें कि डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया? आंसर 0 आया। तो ये हमारे पास ये फैक्टर्स थे। क्वेश्चन नंबर बेटा मैं 7 कर रहा हूँ यहाँ पर। जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हैं बेटा बिल्कुल सेम है जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया, बिल्कुल इक्वल क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये दोनों एक जैसे हैं। तो इसमें से एक ट्राई कर देता हूँ, क्योंकि जो हमने पहले क्वेश्चन किया बेटा उसके वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट नहीं होता था। अब क्या है, इसके साथ कोफिशिएंट आ गया है और यहाँ पर 4 है। तो इन दोनों के पॉसिबल फैक्टर्स बनाने लाजमी हैं। उसमें क्या होता था कि लास्ट में जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता था हम उसके फैक्टर्स बनाते थे। अब चूंकि हमारे पास इसका कोफिशिएंट भी आ गया है x का, तो इसके अलग से फैक्टर्स बनाएंगे। वो क्या करते हैं हम देखें। अब 4 को आप नाम दे दें p का, p इक्वल टू 4। अब इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? पॉसिबल फैक्टर्स इसके क्या हो सकते हैं? पॉसिबल फैक्टर्स देखें, एक तो हो सकता है प्लस माइनस 1, ये तो कंफर्म है। उसके बाद 4 डिवाइड होता है बेटा 2 पर, एक ये हो सकता है। और ये इट सेल्फ भी डिवाइड होता है, यानी 4 खुद पर भी डिविजिबल है। ये हो गया हमारा 4 का फैक्टर्स। अब 3 के देखें, इसे हम 3 को नाम दे देते हैं q का। 3 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? पॉसिबल फैक्टर्स इसके हो सकते हैं बेटा, अब इट सेल्फ प्लस माइनस 1 ये तो लाजमी है, हो सकता है। उसके बाद 2 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है इट सेल्फ, ये खुद पर डिवाइड हो सकता है। तो इसके 2 फैक्टर्स हैं और इसके 3 हैं। तो अब अगर हम इसे करें p ओवर q की फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में, तो देखें ये 3 फैक्टर्स जो हैं 1 बाय 1 एक एक करके इस पर डिवाइड करना है आपने, फिर इसी तरह इस पर डिवाइड करना है 1 बाय 1। अब देखें हम रफ में करते हैं, जब प्लस माइनस 1 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 1, ठीक है। और उसके बाद प्लस माइनस 2 को प्लस माइनस 1 पर डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। उसके बाद आप करेंगे प्लस माइनस 4 को प्लस माइनस 1 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 4। अब इसका काम तो हो गया, अब आपने क्या करना है, इस पर डिवाइड करना है इन तमाम को। प्लस माइनस 1 ओवर प्लस माइनस 3। अब प्लस माइनस 1 एक दफ़ा लिख दें काफ़ी है। आप क्या करें, इसे एक दफ़ा लिख दें, सॉरी मैंने 2 दफ़ा लिख दिया यहाँ पर, तो आप एक दफ़ा लिख दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद प्लस माइनस 2 को प्लस माइनस 3 पर डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 2 ओवर 3, प्लस माइनस 2 ओवर 3। और दूसरा है प्लस माइनस 4 ओवर प्लस माइनस 3, क्योंकि हम p ओवर q कर रहे हैं। p की वैल्यूज़ यानी p के फैक्टर्स ये हैं और q के फैक्टर्स ये नीचे वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस 4 ओवर 3। ये पॉसिबल फैक्टर्स बन गए। अब आपने करना क्या है, पोलिनोमियल गिवन है आपके पास, आपने 1 बाय 1
प्लस के साथ भी इसमें पुट करनी है वैल्यू, यानी +1 भी पुट करनी है और -1 भी पुट करके देखनी है कि आंसर कहाँ 0 आता है। हमने ये चेक करना है। हमने 3 पॉसिबल जो फैक्टर्स हैं जो 0 के इक्वल आते हैं पुट करने से, वो हमने फाइंड करने हैं। अब देखिए मैंने फाइंड कर रखे हैं। अब ये पॉलिनोमियल है, पुट करता हूँ मैं x = 1। इसमें जब 1 पुट किया इस पॉलिनोमियल में तो देखिए आपके पास ये प्रोसेस हुआ 7 - 13, इसमें से जब माइनस किया -6 आ गया, तो ये 0 के इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x - 1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x क्या है? पॉलिनोमियल है आपके पास। एक तो ये हो गया। अब दूसरा मैंने क्या पुट किया, देखें पॉलिनोमियल गिवन है, ये देखें उसमें मैंने पुट किया -1 पुट किया था, लेकिन उससे भी 0 नहीं आया। तो मैंने उसके बाद 2 पुट करके देखा x = 2। तो इसको करते हुए बेटा ये प्रोसेस तमाम किया हुआ है, इसको करते हुए आंसर क्या आ गया है मेरे पास, सॉरी यहाँ पर माइनस का 28 आता है। तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हुआ तो 0 आ गया। तो ये है हमारे पास पहला फैक्टर निकला है बेटा, x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसी तरह मैंने फिर x - 2 यानी x = -2 पुट किया तो इससे भी 0 आ गया। वो कैसे, देखें इसकी जगह -2 पुट किया, फिर इसकी जगह। अब -2 का जो क्यूब होता है बेटा वो -8 होता है, आप अच्छे से जानते हैं। और -2 का स्क्वायर 4 होता है, -4 आ गया। माइनस प्लस 24 और ये +4, -24 -4 माइनस का 28 और ये प्लस का 24 + 4 प्लस का 28। ये जब आपस में कैंसिल आउट हुए तो आंसर क्या आया, 0। सो x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो हमने 2 फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं बेटा। एक आपने फाइंड किया x - 2 और दूसरा हमने किया x + 2। इन दोनों को जब इस पॉलिनोमियल पर डिवाइड किया तो आंसर 0 आया हमारे पास। उसके बाद बेटा मैंने ट्राई किया था +-4 भी पुट किया, लेकिन उससे भी 0 नहीं आया। फिर मैंने ट्राई किया था बेटा जो हमने पॉसिबल फैक्टर्स बनाया उसमें ये भी था +-1/3। ठीक है, तो ये कैसे है, ये आपके पास इक्वल होता है 3x - 1 = 0। जब हम x = 1/3 पुट करते हैं तो इसका मतलब ये है। वो कैसे बनता है, 1/3 कैसे बनता है, देखें 3x = -1, दूसरी साइड पर +1 हो जाएगा और x 3 के साथ जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा। इस तरह बेटा x की वैल्यू 1/3 निकलती है। ये मैंने डायरेक्ट लिखी हुई है यहाँ पर। तो जब हम इस पॉलिनोमियल में 1/3 पुट करते हैं तो देखें 1/3 का जब क्यूब लेंगे 127 होगा। 1/127 माइनस 1/3 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 -4 ये 12 और इंटू 1/3 जब हमने पुट किया तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 4 आ गया, ये -4 और ये +4 ये इससे कैंसिल आउट हो जाते हैं। देखें ये मैंने कट किया हुआ है तो इसका आंसर भी 0 आता है। तो हमने लिख दिया 3x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी ये भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हिंस ये हम प्रूव कर चुके हैं कि जो पॉलिनोमियल है इस पर हमने इन 3 फैक्टर्स को जब डिवाइड किया तो आंसर्स क्या आए, 0। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। तो ये थी बेटा आज की एक्सरसाइज 5.4। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए ये मुश्किल ही रहेंगे। तो क्वेश्चंस ट्राई करें, फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट करें, हम दोबारा से कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।